स्टूडेंट, अगर आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर सीरियसली आपने इन सारे पॉइंट को फॉलो किया तो आप अपने न्यूमेरिकल पावर को बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर कर सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट है। अगर सीरियसली आपने इन सभी पॉइंट को फॉलो किया तो आप अपने न्यूमेरिकल पावर को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे आप वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैं सारे बच्चों के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिन किसी को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं सारे पॉइंट एक एक करते हुए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी और कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है होता है आपका कि फॉर्मूला। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया। चैप्टर देखिए थ्योरी तक तो ठीक रहता है कि थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, थ्योरी में मजा आ गया, हमें याद भी हो गई। दिक्कत कहाँ आती है? हमें दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल भी हमारे 20 से 25 नंबर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th कोई भी मतलब क्लास में हो, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल का भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसीलिए सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें जैसे ही चैप्टर हमने पढ़ लिया उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपका जहाँ चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक पेज आप क्या करेंगे, सादा छोड़ देंगे। ठीक है, एक पेज सादा छोड़ देंगे और उस पेज पे आप करेंगे क्या, उस पेज पर आप जो यहाँ पर जो भी मतलब आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आप नोट करेंगे, जो कि सिलेक्टेड हैं, सारे नहीं, जिसपे मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन सभी फॉर्मूले को आप क्या करेंगे उस पेज पर नोट करेंगे पॉइंट पॉइंट करते हुए सीक्वेंस में। ठीक है, और वहां पे आपको फॉर्मूले के साथ साथ नोट भी करना है कि मतलब फॉर्मूले में कौन सा टर्म मतलब किस चीज के लिए है। जैसे आप कहते हैं कि F इक्वल टू ma, तो F क्या होता है आपका बल यानी कि फोर्स होता है, m क्या होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और a जो होता है आपका a होता है त्वरण। F इक्वल टू ma ये आप सभी फॉर्मूला पढ़ के आए, चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में, सभी पढ़ के आए। तो F यहाँ पे बल होता है, m क्या होता है मास होता है, और यहाँ पे क्या होता है a आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जितने भी टर्म फॉर्मूले में जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं उसका कंसेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज आपको यही करना है कि सबसे पहला तो आपको अपना जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सभी फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसके चैप्टर के क्या करना है, चैप्टर जहां खत्म हो उसके नेक्स्ट पेज पे आपको इन सभी मतलब उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लिखना है और क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से रट लो। ठीक है, उसको दो बार तीन बार लिखोगे, अपने आप वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और अच्छी तरीके से और भी याद होगी जब आप क्या करेंगे उसी फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, मतलब पहला पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, फॉर्मूले के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए फॉर्मूले को क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पे भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि फॉर्मूले में जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 12th में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, जो कि होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जनरली आप पहला ही देखिए, फिजिक्स का पहला टॉपिक है इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वैसे तो 12th में अगर आप, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फॉर्मूला तो आप यही पढ़ें, कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये आप फॉर्मूला पढ़ तो लिए, लेकिन आपने लिख भी लिया, पढ़ भी लिया और उसके बाद आपने क्या किया, एक पेज पे ये सारे फॉर्मूले लिखे, उसमें ये भी फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिख तो लिया, लेकिन आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं, जैसे F यूज हो रहा है तो F क्या है, बल यानी कि आपका क्या है, फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, ये सारे टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से करके रखना पड़ेगा। अगर आपका कहीं भी कॉन्सेप्ट ढीला रह जाता है या फिर मतलब आपको नहीं समझ में आता, तो YouTube सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया इस समय एजुकेशन के लिए। आप YouTube पर आप चाहे किसी भी क्लास में, 9th में 10th में किसी भी क्लास में, आप YouTube पर जाकर कोई भी टॉपिक है आपका, आप सर्च करेंगे, आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी उस टॉपिक पर। एक दो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीक्वेंस में आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी। आप अपना कॉन्सेप्ट वहां से भी जाकर क्लियर कर सकते हैं। आपके पास अगर आप
यूट्यूब नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब से नहीं देख सकते हैं, तो आपके जो टीचर्स हैं या फिर आपके अगल बगल में जिस किसी को भी आप मतलब वो सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो, आप उससे जाकर पूछ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ज़रूर से बेटा क्लियर रखना। तो सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि फॉर्मूले को करना है, और दूसरा पॉइंट ये कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक को उठाना है। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक को उठाइए, चाहे साइड बुक को उठाइए, वो मैटर करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अब उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको मोस्ट इजी एग्जांपल्स लगाने। अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं सारे पॉइंट बहुत ही सिलेक्टेड बता रहा हूँ और सीरियसली इन सारे पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको करना क्या है, आपको मोस्ट इजी एग्जांपल्स लगाने हैं। आपके बुक में न्यूमेरिकल जहाँ एक्सरसाइज दिया रहता है उसके पहले आपको एग्जांपल्स दिए रहते हैं। तो एग्जांपल्स में थोड़े टफ भी एग्जांपल्स होते हैं और थोड़े इजी एग्जांपल्स भी होते हैं। तो दोनों टाइप के एग्जांपल होते हैं, जो कि इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी एग्जांपल को उठाना है। आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 या फिर 4-5 जितने भी हैं, आपको जितना मतलब सही लगे आप लगा सकते हैं। मिनिमम आपको 3 से 4 आपको लगाना ही लगाना है, इतना तो आपके बुक में दिया ही रहता है। इजी एग्जांपल, ठीक है। इजी पे ध्यान रखना, इजी, पहले ही नहीं कि फॉर्मूला पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चले गए सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाने। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहीं पे लो हो जाएगा और आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छी मैंने बोल दी। ये करना है कि आपको जैसे ही कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्लियर है उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे बेटा कभी मत जाना, नहीं तो पाप कर दोगे, कभी आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। कभी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से आपको करना क्या है कि इजी एग्जांपल पे जाने। एग्जांपल जब आपसे सॉल्व होने लगे, जैसे कि लगे आपको एग्जाम्पल मुझसे हाँ सॉल्व होने लगा है, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपको इजी एग्जाम्पल्स उठाने हैं, ठीक है। क्लियर है। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको इजी एग्जाम्पल से आपको 3-4 क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अब लगाएंगे कैसे, उसका भी एक तरीका है। आपको क्या करना है, जैसे आपके क्वेश्चन में इस तरीके से स्टेटमेंट दिया रहता है, 1-2 लाइन का जो भी क्वेश्चंस रहता है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल में 2-3 चीजें दिए रहती हैं और 1 या 2 चीजें आपको फाइंड करना रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका मतलब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि आपको क्या करना है, राइट गिवन पॉइंट इन क्वेश्चन। यानी कि आप जहां पे देखिए क्वेश्चन है उसके बगल में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सोल्यूशन के बगल में आप लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ना, दूसरी बार नहीं समझ में आया तो 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने से ही आता है, ठीक है। पढ़ने से ही आपको दिमाग में मैसेज आएगा कि हाँ ये चीज इसमें करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले तो ये छोड़ दो कि क्या निकालना है, सबसे पहले देख लो कि आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में 2-3 चीजें गिवन रहती है, यानी कि आपको दी रहती है, जैसे एफ की वैल्यू दे दे, एम की वैल्यू दे दे और इसी तरीके से आपको ए निकालने को बोल दे, तो इस तरीके का रहता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी चीज दिया है तो उसको आप गिवन करके लिख सकते हैं कि मतलब ये चीजें हमें दे रखी है, उसी में आपको लिखना है कि क्या हमें फाइंड करना है। जैसे आपको एफ निकालना है तो एफ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के इस तरीके से लिख लेंगे, जिससे कि क्लियर रहेगा आपको कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है आखिर, ठीक है। उस तरीके से आप अपने आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस में जो जो पॉइंट गिवन है आपको उसको नोट करना और क्या निकालना है उसको भी नोट करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्लियर है। चौथा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको 5वां पॉइंट आपको ये करना है, देखिए इजी एग्जाम्पल लगा लिए, कैसे लगाने हैं, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है उसको गिवन करके लिखेंगे, जो निकालना है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे, जो भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल्स, इजी एग्जांपल्स आपसे लगने लगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स ही लगाने हैं, लेकिन कौन से एग्जाम्पल लगाने हैं, थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल। जैसे इजी एग्जाम्पल्स लगने लगे आपसे तो आपको क्या करना है, थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स उठा लो, डिफिकल्ट एग्जाम्पल उठाओ और उसको लगाओ, ठीक है। अगर वो नहीं लग रहे हैं, इजी तो लग गए लेकिन सर डिफिकल्ट वाला थोड़ा सा फंस जा रहा है, नहीं लग रहा है, तो फंस जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आप गलती कर गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से अगर आपसे डिफिकल्ट एग्जांपल्स नहीं लग रहे हैं तो आपको फिर से जाना है कॉन्सेप्ट पे। कहां जाना है, फिर से जाना है कॉन्सेप्ट पे और पन्ना पलट के हाँ ये चीजें ऐसे देखते हुए आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है, जिससे कि तुरंत आपके माइंड में आ जाए कि ये चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए एक बार में नहीं होगा, जैसे जहां भी आप देखिए कॉन्सेप्ट आपका भूल जाते हैं, आप
चीज़ें भूल जाते हैं तो आपको पलट कर देख लेना है। अपने अंदर ये मत ला लीजिएगा, ईगो मत ला लीजिएगा कि मैं नहीं जाऊँगा देखने, मैंने तो इतना समय दिया है फिर भी मुझे नहीं याद है, अब मैं नहीं जाऊँगा देखने। तो ये ईगो कभी भी मत अपने अंदर रखिएगा कि आपको नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर से जाकर देखें। एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 5 बार नहीं आ रहा है, 6 बार नहीं आ रहा है, 10 बार नहीं आ रहा है, लेकिन उसको देखिए। देखते देखते आपको इतनी अच्छी तरीके से आने लगेगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे कि इजी एग्जाम्पल लगाने के बाद आपको डिफिकल्ट एग्जाम्पल पे जंप करना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल तो आप लगा लिए दोनों तरीके के, एग्जाम्पल इजी भी लगा लिए, टफ एग्जाम्पल भी लगा लिए, दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स आपसे लग गए अच्छी तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज पे आना है। कहाँ आना है? एक्सरसाइज पे आना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आपको इजी न्यूमेरिकल उठाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इजी एग्जांपल उठाए थे, न्यूमेरिकल में आओगे ना बेटा, तो न्यूमेरिकल में जैसे आप एक्सरसाइज पे आओगे, एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इजी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इजी न्यूमेरिकल्स को उठाने हैं। इजी न्यूमेरिकल्स आपसे अगर सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होते हैं तो यानी कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में या फिर गलती हो रही है या फिर फॉर्मूला आपको नहीं याद है। तो आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और इस बार तगड़ा रिवीजन करेंगे, इस बार अच्छी तरीके से। अगर आपसे यहाँ पर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर दिए हैं आप। ठीक है, अगर आपसे इजी न्यूमेरिकल अब नहीं लग रहे हैं, एग्जाम्पल दोनों तरीके के लगाने के बाद, हार्ड एग्जाम्पल और इजी एग्जाम्पल लगाने के बाद, डिफिकल्ट और इजी एग्जाम्पल लगाने के बाद भी आपसे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आप वहाँ पर गलती कर बैठे हैं। तो वहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है और करना ये है कि इस बार जब आप जाएं, इस बार जब आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो, इजी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के इजी न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं सॉल्व हो, तो इस बार अगर आप फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो इस बार आपको याद रखना है कि इस बार आप जब आप मतलब इस बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो दूसरी बार आपको इस पर नहीं आना। इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना कि आपको ये लगे कि ये मेरा लास्ट चांस है, बस इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि आपको बार बार जंप करने की जरूरत नहीं रहेगी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इस बार अच्छी तरीके से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इजी न्यूमेरिकल्स को लगाने हैं। जब इजी न्यूमेरिकल लगने लगेगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस से आपके चेहरे पर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि स्माइल आ जाएगी। जब स्माइल आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और आपको करना क्या है, उसके बाद आपको डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पकड़ने हैं। आपके एक्सरसाइज में दोनों तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं जिसमें 1-2 पॉइंट निकालना रहता है, फिर लास्ट में आते आते जैसे जैसे आप सीक्वेंस बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईजी सॉल्व करने के बाद डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पर सॉल्व करना है और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पर क्या करना है, आपको हमेशा अटैक करना है। ये क्या बोल दिया सर, अटैक का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चंस पे कूद जाएं क्या? हाँ बेटा, यही करना है। क्वेश्चंस पे क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन आपको पढ़ने से कभी भी माइंड में ये मत लेके आना, ये पॉइंट बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कभी भी दिमाग में ये मैसेज मत जाने देना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखते ही क्या करो, उस पर अटैक करो। अटैक का मतलब ये है कि कोशिश करो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे लग जाएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ कि ये क्वेश्चन लग जाएगा। आपने क्या किया, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लिया। अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ने पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें देख लेना है कि क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है, उसके बाद सोचो कि इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन नहीं लग सकता। ठीक है, ब्रेन को कभी भी निगेटिव मैसेज मत जाने देना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व होने वाला है। हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल आपने पढ़ा हो और वो थोड़ा सा आप प्रयास करते तो आपसे सॉल्व हो जाता। तो आपको ये मैसेज कभी भी ब्रेन को मत जाने देना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो सकता। निगेटिव मैसेज कभी भी जाने नहीं देना है अपने ब्रेन को। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, जिससे कि आपका कहीं भी आपको दिक्कत आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो आप इन सभी पॉइंट को फॉलो करेंगे, आपकी न्यूमेरिकल पावर अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। और ये मैं दोनों स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे किसी अदर बोर्ड के हों। तो सारे चीज़ों के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये आप
अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे ये फिजिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया आपको समझाने के लिए। अगर आपको कहीं भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके पूछेंगे। आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।